कृष्ण नाम का अद्भुत चमत्कार पशुओं को भी पवित्र बना देता है। हम तो मानव हैं, हम तो मानव हैं, पशुओं को भी पवित्र बना देता है। ये वृंदावन के ही आसपास की घटना है। एक भेड़ चराने वाले था महानुभाव, उनके यहाँ काफी बकरियां थी, भेड़ थी, बकरी थी। तो जमुना उस पार मीन्स हमारे माठ की तरफ भेड़ बकरी चराने के लिए गए। वहां कुछ संत पूजा कर रहे थे, और पूजा उनने जो करी ना, एतेऊ तो यही भाषा बोलते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं, ए मोड़ी, ऐसे। हाँ, तो वो पूजा कर रहे वहां, पूजा का कर रहे कि वहां के पत्तन पे कृष्ण कृष्ण लिख के ठाकुर जी को समर्पित कर रहे, कृष्ण कृष्ण लिख के। अब वो पूजा है गई, पत्ता वहीं रह गए। बकरियां चरवे आई, और बकरियां जब चरवे आई तो उनमें से एक बकरिया ने वो एक पत्ता खा लिया। कौन सो? जहां में कृष्ण लिख रही। लिखियो कौन है? संत ने। संत मीन्स गुरु। भगवान का नाम गुरु के मुख से ही प्राप्त होना चाहिए ना। तो वो बकरी ने ले लियो, वो पा लियो, और बकरिया ने वो खा लियो। अब वह पत्ता खाते ही वह की स्थिति बदल गई। और बकरी तो करे मैं, वो करे कृष्ण कृष्ण। और बकरिया बोली तू क्या कर रही है? बोले कृष्ण कृष्ण। बोले बावरी है गई ये, मैं कर, अपनी भाषा में बात कर। तो अब बकरिया ने कही मैं तो कोशिश कर रही हूं, पर कृष्ण के सिवा वो कुछ निकर ही ना रहे हो। कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण। अरे तू तो पागल है गई, तू तो हमारे पूरे खानदान पागल कर देगी। अब बहुत समझाए, बहुतेरो समझाए, पर जो कृष्ण के दीवाने जहां वो का भी समझे ना है, फिर उनकी समझ तो फिर और ही ऊपर पहुंच जाए ना। हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठाकुरायन वृषभान लली है, और कोई समझो नहीं समझो, हमको इतनी समझ भली है। कोई समझे ना समझे, हमारी समझ इतनी बढ़िया है कि हम ठाकुर जी के हैं, और ठाकुर जी कितने धीरे हो रहे हैं। तुम्हारे कहाँ हैं? वो तो हमारे ही हैं। तुम्हारे तो तुम्हारे घर वाले बैठे होंगे, मैं इंतजार कर रहे होंगे कब आओगे, कब भोजन बनाओगे। बहुत समझाया, पर उनकी समझ में जब नहीं आया तो बकरिया ने, और जो बकरिया वो झुंडो पूरा, उन्हें निर्णय करे उनको खिड़का से हो ना वहां में सबन ने बांध दे, सींग मार मार के वह बाहर कर दें। और जो उन बकरियानों को मालिक है तो कहा भीतर बार बार वह भीतर करें, और वो मार मार के वह अलग कर दें। बात सच है, भगवान के भक्तों को ही समाज हमेशा बाहर कर देता है। पहले बहुत उलाने सुनने पड़ते हैं, बहुत गालियां खानी पड़ती हैं। काफी लोग पाखंडी कहते हैं, काफी लोग क्या बोलते हैं, पाखंडी है, ढोंगी है, और न जाने क्या क्या कहते हैं, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे नामों से संबोधन करते हैं। लेकिन शायद यही सीढ़ियां होती हैं जब ये सुन सुन के आप आगे बढ़ते हो। अब वो भेड़ बकरियान को मालिक सोचवे लगे कहूँ ऐसा न हो या कोई बीमारी लग गई हो, है जा मार बकरिया तो जान है ना, कहूँ ऐसा न बीमारी लग गई हो, बीमारी के चक्कर में अपने तो दूर कर देती हो। तो वो पकड़ के वह बकरिया को जंगल में छोड़ाया। वह बकरिया को पकड़ के जंगल में छोड़ा, और वहां की कृष्ण कृष्ण नाम की ध्वनि मस्त, कृष्ण कृष्ण नाम की ध्वनि जो है वो मस्त है। सब भूले पर कृष्ण नहीं भूले, वो ऐसी लगन लग गई।
वाकू एक किसान पकड़ के ले गए हो। किसान ने वो अपने घर में राखी, और किसान ने जब वो घर में राखी तो वाको दूध इतनो मीठो, वो दूध बेचे हो ना, तो वाको दूध इतनो मीठो जो पीवे वाकी तो मामले के तो यही दूध चाहिए, वो तो के बार बार यही दूध चाहिए, यही दूध चाहिए। वह गांव में वाके दूध की डिमांड बढ़ गई, बकरिया के दूध की डिमांड बढ़ गई। किसान की हालत जैसी हतकाई स्थिति बातें वो बढ़वे लगी। एक दिन वहाँ राजा को मंत्री आयो, बड़ो भूखो प्यासो, भाई के किसान के जोर आए बैठे, भैया कुछ खाए पीवे दे दो, भूख लग रही है। वहाँ ने वही दूध दे दियो बकरिया को। अब बात दूध है, पी के वो बड़ो मस्त भयो, अरे आज तक ऐसो दूध नहीं पियो हमने, आज तक ऐसो दूध नहीं पियो। बोले सब करामात यही के दूध की है, पतो ना है कौन से भाग्यन थे वो मिल गई, इतनी अच्छी है जन का करे ऐसो दूध हमने वो आज तक नहीं पियो। मंत्री चले गो। एक दिन राजा की मैया है गई बीमार, और राजा की मैया है गई बीमार, वैद्य को बुलायो। वैद्य ने कही कि अब ना बचेवारी, अब तो जितनो है सके है भगवान को नाम सुनाओ, आज जाए कल जाए 10 दिना में जाए महीना में जाए, जितनो है सके नाम सुनाओ। अच्छा एक बात है गजब की, डॉक्टर कह देते नाम सुनाओ घर ले जाओ हैं, पर जिसे ले जा रहे हैं वो नाम सुनने को तैयार ही नहीं होता है, नहीं होता है ना। अरे कहो और डॉक्टर पहले चल जी कछु जान तो ना है, जिना जान तो होगो कहूँ और ले चले, हाथुस ले चल, हाथुस हाथुस ले चल। अरे हाथरस आए नहीं तो कहिए जिना बचेंगे वो, आगरा ले चल, आगरा ना, आगरा ने नहीं करते तो दिल्ली ले चले, वो सबरे खेते तेरे नाम ते बेच दूं, मैं बालक का खाएंगे। एक तो गिनती को 2 बीघा, और बहु तुम्हें दिल्ली ले जाऊं, तुम्हें दिल्ली ले जाऊं तो बालक ने का खवाऊं। हाँ भैया जी सांची, हाँ जी कि ना जी। जब ना कह दे डॉक्टर साहब ने कि अब ना है टाइम तो बजो भगवान को नाम। और एक बात तो कंफर्म है, जाना सबको है, चाहे वो राजा की मैया हो, चाहे हमारी तुम्हारी, चाहे हम तुम, कोई भी हो। वैद्य ने कही राजा की माँ जाने वाली हैं तो इनको ज्यादा से ज्यादा नाम सुनाओ। अब वो नाम सुनवे, अब राजा पे भी तो तुम्हें समय होना चाहिए, राजा है तो राजवाट सब देख लो। अब बड़ो परेशान, कौन है बुलाऊं, कौन है बुलाऊं। मंत्री को अचानक से याद आया, महाराज मैंने एक बकरी देखी है, बहुत बोलती है, वो कृष्ण कृष्ण ही बोलती है। राजा को लगा तुम पागल हो गए हो, ऐसे कैसे संभव है कि बकरी बोले कृष्ण कृष्ण। बोले महाराज मैं खुद सुन के आया हूं, मैं खुद सुन के आया हूं। राजा बोले चलो हम चलते। तो गए और वो बकरी के पास पहुंचे तो दुनिया तो करती है मैं, और बकरियां करती हैं मैं, और वो बकरी करती है कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण है। और वाकई सच बात है, जिनके हृदय में कृष्ण बैठ गया है उनकी मैं तो अपने आप मर ही जाती है। मैं तो उन्हीं की जिंदा रहती है जिन्होंने कृष्ण को कभी न जाना न पहचाना। जिन्होंने कृष्ण को जान लिया, जिन्होंने कृष्ण को पहचान लिया, उनकी मैं नहीं आ सकती, वो तो मैं मरी गई। अरे ये तो मैं बकरी ने मार दी, हम लोग तो इंसान हैं। इतनी कथाएं सुनने के बाद भी मैं नहीं मरती है, ये बकरी की मैं मर गई। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ इस बकरी को देख के, राजमहल में ले गया, माताजी के रूम में बांध दी। इसे अच्छे से अच्छा खिलाओ बकरी को, जो कृष्ण कृष्ण कहती है, वो हर पल कृष्ण 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 करती है, कहती है। उसके दूध को राजमाता को पिलाया गया। उस दूध में न जाने कौन सा अमृत था। उस नित्य उस दूध को पान करते करते वो माता स्वस्थ होने लगी, जिसको वैद्य ने कहा था मरेगी, वो स्वस्थ हो गई। और बकरी के मुख से कृष्ण कृष्ण सुनकर न सिर्फ तन स्वस्थ हुआ,
अपितु उस राजमाता का मन भी स्वस्थ हो गया। गुरुमुख से प्राप्त भगवान का नाम हमारे अंतःकरण को स्वस्थ कर देता है। याद रखें, पशु होकर भी बकरी कृष्णमय हो गई। क्यों? क्योंकि कृष्ण नाम रूपी प्रसाद उसे प्राप्त हो गया। हम लोग तो मनुष्य हैं, हम लोग तो जीव है। अगर इस कृष्ण नाम को हम हृदय धारण करेंगे, क्या हमारा भविष्य नहीं बदल जाएगा? क्या हमारा जीवन नहीं सुधर जाएगा? क्या हमें गोविंद की प्राप्ति नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, अगर आपको हमारे शब्दों पर विश्वास हो और इस घटना पर विश्वास हो तो राधे राधे बोलना पड़ेगा।